गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप लोगों का जो हॉलीडे होमवर्क था उसको मैं अब समझाऊंगी कि आपको कैसे करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का मुझे कॉल आ रहा है कि मैम हॉलीडे होमवर्क कैसे करना है बताइए, हमारा हॉलीडे होमवर्क पूरा नहीं हो रहा। तो आज मैं आपको हॉलीडे होमवर्क आपको समझा रही हूँ कि कैसे उसको करना है, और सभी अपना हॉलीडे होमवर्क टाइम से कंप्लीट करके लेकर आएंगे, ठीक है। बार बार कंप्लेन नहीं। चलिए देखते हैं आपका हॉलीडे होमवर्क क्या कह रहा है। पहला आपको होमवर्क दिया हुआ है हिंदी का। उसमें लिखा है कि प्रतिदिन अनुलेख सुंदर अक्षरों में लिखिए। तो इसमें क्या करना है, आपको राइटिंग लिखनी है, ठीक है। पर डे 1 पेज राइटिंग रहेगी। उसके बाद सेकंड दिया, स्पर्श व्यंजन का संपूर्ण चार्ट बनाइए। तो मैम ने आपको स्पर्श व्यंजन लिखवाया था, उसका एक चार्ट कॉपी पर बनाना है आपको, ठीक है। साथ में दिया हुआ है काव्य एक गोरा गोरा चंदा चमका कविता लिखें एवं याद करें। तो आपको काव्य में एक गोरा गोरा चंदा नाम से कोई कविता लिखवाई गई थी, उस कविता को पढ़ना है और लिखना है, ठीक है। साथ में जो तुम्हारा चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, लिखे गए सभी पाठ के प्रश्न उत्तर याद करें। तो मैम ने हिंदी में आपको जो भी पाठ लिखवाए हैं उनके सभी प्रश्न उत्तरों को आपको याद करना है। फिर संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में क्या करना है, प्रतिदिन 1 पेज संस्कृत भाषा में सुलेख लिखिए। इसमें भी आपको क्या करना है, राइटिंग लिखनी है संस्कृत में, पर डे 1 पेज। इसके बाद दिया सेकेंड, पार्ट 1 और 2 याद करें। तो लेसन 1 2 जो लिखवाया है मैम ने उसको याद करना है। थर्ड दिया हुआ है, शब्द रूप और धातु रूप को व्याकरण की कॉपी में लिखें और याद करें। तो शब्द रूप लिखवाया है, नहीं भी है तो किताब के पीछे आपको मिल जाएगा, और धातु रूप भी मिल जाएगा। इन्हें आपको क्या करना है, कॉपी में लिखना है और याद करना है व्याकरण की, ठीक है। साथ में क्या है, संधि परिभाषा प्रकार उदाहरण के साथ कॉपी में लिखें। तो आपको संधि की परिभाषा पता है, उसको उदाहरण के साथ आपको कॉपी में लिखना है। कोई 5 श्लोक नीतिपरक कॉपी में भावार्थ के साथ लिखें और याद करें। तो कोई 5 श्लोक रहेगा आपकी बुक में, उसे लिखना है और याद करना है। शब्द रूप धातु रूप हिंदी से संस्कृत में 20 अनुवाद प्रोजेक्ट फाइल में लिखें। तो आप जो 10 रुपये वाली पेज वाली प्रोजेक्ट फाइल होती है उसको ले लीजिए, और उसमें 20 अनुवाद लिखना है आपको। उसमें साथ में एक फ्रंट पेज बना लीजिएगा जिससे और अट्रैक्टिव आपका प्रोजेक्ट लगे, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाओ साइंस में। इसमें पार्ट 1 से 3 का प्रश्न उत्तर याद करें तथा लिखें। तो लेसन 1 2 3 जो है उसके क्वेश्चन आंसर आपको लिखने हैं और याद करने हैं। प्रतिदिन 1 पेज नकल लिखें अपने विज्ञान की पुस्तक से। तो आपकी जो विज्ञान की बुक है उसके 1 पेज पर डे आप नकल लिख सकते हैं, राइटिंग लिख सकते हैं। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको पर डे वही बुक से अलग ही अलग लिखनी है। इसमें आप क्या कर सकते हैं कि जो आप क्वेश्चन आंसर याद करते हैं उन क्वेश्चन आंसर को लिखिए, और 1 पेज आपका कंप्लीट हो जाएगा उससे, और डेली का आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपकी त्रुटियां भी सुधरेंगी। प्रतिदिन 1 पार्ट पढ़ें। आपकी विज्ञान की बुक में जो भी चैप्टर्स हैं उसमें से 1 लेसन पर डे पढ़ना है। फिर क्या दिया हुआ, श्वसन तंत्र का एक चार्ट बनाएं। तो सबको पता है श्वसन तंत्र यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, उसका एक चार्ट आपको बनाना है और चार्ट डिस्क्राइब करना है, ठीक है। चार्ट पेपर पर बना के आपको जमा करना रहेगा। विज्ञान से संबंधित पुस्तकों का अध्ययन करें और टिप्पणी लिखें। तो आपने 6 7 8 9 या अदर कोई बाहर से कोई साइंस फिक्शन के बुक्स मिलती हैं आपको, तो उसके बारे में आप पढ़िए, और उसका पढ़कर जो भी आपको लगता है कि इसमें हमने नया सीखा तो उसको आप एक टिप्पणी अपनी रफ कॉपी पर लिख सकते हैं, ठीक है। किन्हीं 5 वैज्ञानिक के बारे में खोजें तथा प्रोजेक्ट फाइल पर में लिखें। तो आपको किसी 5 वैज्ञानिक के बारे में पढ़ना है और उनके बारे में एक प्रोजेक्ट फाइल में लिखना है। अगेन यहाँ पर भी आपको 10 रुपये वाली प्रोजेक्ट फाइल लेनी है और उसमें ये सारी चीज़ें लिखनी रहेगी, ठीक है। फ्रंट पेज अट्रैक्टिव बनाइए, और लिखने के तरीक़ों पर आप अगर सुधार करेंगे तो आपका प्रोजेक्ट भी बहुत अच्छा होगा, इवन आपको भी काफ़ी प्रॉफिट होगा, ठीक है। साथ में अब आ जाते हैं इंग्लिश पोर्शन की तरफ। इंग्लिश क्या कह रहा है आपका, तो यहाँ पर दिया हुआ है रीड 1 to 5 चैप्टर
तो यहाँ चैप्टर 1 to 5 रीड करना है एंड राइट लर्न वर्ड मीनिंग ऑल्सो, और इनमें जितने भी आपके वर्ड मीनिंग है उन्हें लिखना है और याद करना है, ठीक है। राइट डाउन हार्ड वर्ड, मेक अ पोएम योर सेल्फ एंड ड्रॉ एंड चार्ट पेपर। तो इन्होंने क्या बताया है कि कुछ हार्ड वर्ड्स जो होते हैं उनसे पोएम को बनानी है और एक ड्रॉ करना है किस पे, चार्ट पेपर पर। और सेकंड क्वेश्चन दे रहा है इनका, राइट एंड लर्न पार्ट ऑफ स्पीच with their kinds, also write down the at least 2 examples on page written daily, learn and write antonyms, synonyms and homophones। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक पार्ट ऑफ स्पीच लर्न करनी है, ठीक है, उनके काइंड्स को लर्न करना है, उनके काइंड्स के एग्जाम्पल्स याद करने हैं और 1 पेज राइटिंग डेली लिखनी है, ठीक है। और आपको क्या करना है, राइट करना है एंटोनिम्स को, सैनोनिम्स को और होमोफोन्स को। फिर आपको थर्ड में क्या दिया हुआ है, राइट अ एसे ऑन आवर कंट्री और महाकुंभ ऑन अ चार्ट पेपर। तो आपको एक ऐसे लिखना है किस पर, चार्ट पेपर पर। इसे आप खूब सुंदर से ड्रॉ करके भी लिख सकते हैं। जितना अट्रैक्टिव आपका प्रोजेक्ट रहेगा उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे और आपकी जो स्किल है वो भी इम्प्रूव होगी। साथ में दिया है कंप्यूटर का, कंप्यूटर में क्या करना है, रीड लेसन 1 to 3, फिल एक्सरसाइज योर सेल्फ एंड जो आपका रीड करना है 1 to 3 लेसन, और क्या करना है इसके साथ साथ आपकी एक्सरसाइज को सेल्फली फिल करना है। राइट डाउन द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिफिल्ड टू द पीस मेक्स एंड मॉडल ऑफ कंप्यूटर विद एग्जाम्पल। तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लाइक कीज़ वगैरह लर्न करने रहेंगे और साथ में कंप्यूटर का एक एक्सप्लेनेशन के साथ मॉडल बनाना रहेगा जो आप अच्छे से पढ़ के और समझा भी सकें, ठीक है। और साथ में क्या दिया हुआ है, कला का, इसमें दिया है गुलाब, कमल, गुलाब, सूरजमुखी और गुड़हल का पुष्प बनाओ और रंग भरो। तो इसे आपको आर्ट की कॉपी में कलर बनाने, फ्लावर्स बनाने और उसमें कलर भरना है। साथ में दिया है जग और गिलास, कलम और किताब, बतख और मछली का चित्र बनाओ और पेंसिल से शेड करो। तो इन सभी का चित्र बनाकर पेंसिल से शेड करना है, इनमें कलर का यूज़ नहीं करना है। फिर दिया हुआ है कार्डबोर्ड पर तितली का चित्र बनाकर कटिंग करके रंगों तथा सजावट की सामग्री से सुसज्जित करें। तो आप प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसमें आप एक कार्डबोर्ड ले लीजिए, कार्डबोर्ड के साथ में तितली यानी बटरफ्लाई का स्ट्रक्चर बनाकर कलर भरिए और कुछ डेकोरेटिव स्टार्स वगैरह लगाकर उसे खूब सुंदर से सजा दीजिए, ठीक है। फिर सामाजिक विज्ञान में क्या दिया हुआ है, सामाजिक विज्ञान में आपको जो होमवर्क दिया गया है, पार्ट 1, 10, 13 का प्रश्न उत्तर याद करें तथा लिखें। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन आंसर याद करना है और लिखना है। फिर प्रतिदिन एक पाठ पढ़ें, एक लेसन डेली पढ़ना है, ठीक है। फिर भारत के मानचित्र में भारत के राज्य राजधानी के बारे में भरें। तो यहाँ पर भारत के जो मानचित्र हैं उसमें आपको राजधानी के बारे में भरना है और याद करना है। भारत के मानचित्र में भारत राजधानी और इनको करा। फिर भारतीय संविधान की प्रस्तावना को प्रोजेक्ट फाइल में लिखें। तो जो भारतीय संविधान है उसकी प्रस्तावना को प्रोजेक्ट फाइल में आपको कंप्लीट करना है। भारत में मिट्टी के कितने प्रकार हैं, भारत के मानचित्र में ठीक है, दलाल, काली और लैटेराइट मिट्टी हमारे राज्य में कहाँ कहाँ पाई जाती है, इसे दर्शाइए। इन्हें आपको एक मानचित्र में दर्शाना है कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी मिट्टियाँ पाई जाती हैं। फिर गणित के पोर्शन की बात करें तो 1 से 100 तक की गिनती लिखें, ठीक है। इसमें 2 से 20 तक पहाड़ा लिखें और याद करें। साथ में पढ़ाए गए सभी अभ्यास के प्रश्नों को हल करें। कोड किसे कहते हैं एवं कोड के प्रकारों का सचित्र वर्णन करें, प्रोजेक्ट है ये आपका, ठीक है। अब देखिए मैथ्स क्योंकि आप लोगों की थोड़ी सी वीक है तो मैथ्स पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करते हुए आपको ध्यान रखना है कि जितनी भी एक्सरसाइज कराई गई है उसे आप कंप्लीट करें। यदि आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप सर से पूछ सकते हैं, आप हम सभी से पूछ सकते हैं। आप उसे व्हाट्सएप पे आकर बताइए कि हमें यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है तो आपके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन किया जाएगा, ठीक है। साथ में सामान्य ज्ञान में क्या करना है, जो तुम आपका राष्ट्रीय प्रश्न खोजें तथा लिखें और याद करें। तो यहाँ पर कुछ आपको प्रश्न दिए गए हैं, उन्हें खोजना है, ठीक है, याद करना है। साथ में अप्रैल माह से अगस्त तक का मासिक गीत याद करना है, ठीक है। आप चाहें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जीवनी भी याद कर सकते हैं। साथ में नैतिक शिक्षा में दिया हुआ है पाठ 1 से 10 तक पाठ को याद करें और लिखें।
साथ में पुस्तक के में पाठ 10 से 15 तक का याद करें और लिखें, ठीक है? तो ये आपका हो गया हॉलिडे होमवर्क। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि आपको करना क्या है, ठीक है? आप जीके में जो ये आपका सामान्य ज्ञान दिया हुआ है, इसमें कुछ क्वेश्चंस पर डे नए ढूँढ सकते हैं और याद कर सकते हैं। ओवरऑल अगर आप देखें तो आपकी 2 टू 3 आवर की स्टडी आप समर वैकेशन में भी कर सकते हैं, जो कि आपकी स्किल्स को इम्प्रूव करेगा। आपका हॉलिडे होमवर्क जो है ये आपको स्किल्स इम्प्रूवमेंट में मदद करेगा, ठीक है? अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कॉल करके पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत। और जिन भी बच्चों को प्रोजेक्ट करने में आपको दिक्कत आ रही है या आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स है, ठीक है? या आपको हॉलिडे होमवर्क समझ में नहीं आ रहा, इवन किसी भी क्लास का, तो आप सभी मुझे डीएम कर सकते हैं। इसके अलावा आप मेरे व्हाट्सएप पर भी आकर मैसेज कर सकते हैं, तो आपको मैं आपका जो भी होमवर्क होगा हॉलिडे होमवर्क उसको समझाऊँगी और कैसे करना है इसके बारे में आपको बताएँगे, ठीक है? अब इसके साथ ही मैं अभी आज का तो ये टाइम जो आपको बताया था ये यहीं पे स्टॉप करती हूँ। आगे अगर किसी को भी कोई भी दिक्कत होती है वो आप मुझसे बात कर लीजिएगा और मैं आपको आगे वीडियोज़ के थ्रू इसके लिए भी इन्फॉर्म कर दूँगी और आपका ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट करा दूँगी। थैंक यू।